शुक्रिया रजत जी। आज पाकिस्तान में इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक में बैक टू बैक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय सेना की हुई, क्योंकि पाकिस्तानी बॉर्डर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर जो कुछ हो रहा है उसमें ना पाकिस्तानी जनरल बाजवा यकीन कर पा रहे हैं और ना ही इमरान खान को कुछ समझ में आ रहा है। भारतीय सेना थार के रेगिस्तान में सबसे बड़ा और सबसे एडवांस वॉर एक्सरसाइज कर रही है। पाकिस्तान इस युद्धाभ्यास को युद्ध का ट्रेलर तक बता रहा है। इस वॉर एक्सरसाइज में ऐसा क्या खास है, यह हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की इस खास रिपोर्ट से समझिए। जिस तरफ आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे देख रहे हैं, ठीक उसी तरफ पाकिस्तानी बॉर्डर है और बीच में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास हो रहा है, जिसकी गरज थार रेगिस्तान के उस पार एकदम क्लियर सुनाई दे रही होगी। ये पाकिस्तान बॉर्डर के करीब की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से 60 किलोमीटर की दूरी पर इंडियन आर्मी का यह सबसे पावरफुल वीडियो है। पहला वीडियो C-130 हरकुलिस से कमांडो पैरा ड्रॉप किए जा रहे हैं। दूसरा वीडियो C-17 ग्लोब मास्टर से सेना के सबसे मॉडर्न हथियार ड्रॉप किए जा रहे हैं। तीसरा वीडियो T-90 और T-72 टैंक रेगिस्तान की धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चौथा वीडियो हवा में स्वान ड्रोन अटैक की रिहर्सल। इन वीडियोस में बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन की प्रैक्टिस की गई है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रूप इंसर्शन बिहाइंड द एनिमी लाइंस। इसका मतलब है दुश्मन के इलाके में उसके मोर्चे से पीछे फौज को उतारना। आम भाषा में कहें तो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना। पिछले 7 दिनों से हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के बॉर्डर के पास कुछ इसी तरह की एक्सरसाइज कर रही है। दक्षिण शक्ति नाम से भारतीय सेना अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। आप देखिए पैराट्रूपर्स उतर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस एडीजे वेपन्स के साथ C-17 विमान, C-130, AM-32 इन तमाम विमानों से ये पैराट्रूपर्स उतर रहे हैं और जिस इलाके को आइडेंटिफाइड किया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पैराट्रूपर्स उतरेंगे। भारत पाक सरहद पर यह सबसे बड़ा युद्धाभ्यास अब तक के हो रहा है, जिसमें लगभग 30,000 से ज्यादा जवान यहाँ पर इस पूरे युद्धाभ्यास में शामिल हो रहे हैं। और खास बात यह है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के तहत ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब इसमें थल सेना के साथ साथ वायुसेना और साथ ही साथ बीएसएफ और लोकल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि खास भूभाग को जब न्यूट्रलाइज करना होता है तो लोकल इंटेलिजेंस को शामिल करना बेहद जरूरी है। और इस लोकल इंटेलिजेंस को के साथ किस तरीके से उस इलाके को न्यूट्रलाइज किया जाए, जहां पर दुश्मन छिपा हुआ है, उसको नेस्तो नाबूद किस तरीके से किया जाए, इसका पूरा एक खाका तैयार किया जाता है। 500 किलोमीटर के दायरे में भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है। इस एक्सरसाइज में थल सेना के साथ नेवी और एयरफोर्स भी शामिल है। साथ ही साथ कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, स्टेट एजेंसी और लोकल पुलिस भी इस एक्सरसाइज में शामिल है। दक्षिण शक्ति एक्सरसाइज में सेना के 30,000 जवान शामिल हैं। भारतीय सेना 2 मोर्चों पर दुश्मनों पर हमला और बचाव का अभ्यास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर से लेकर गुजरात के कच्छ तक ये एक्सरसाइज की जा रही है। भारतीय सेना का इंडिकेशन बेहद क्लियर है। भारतीय सेना जल्द ही थिएटर कमांड के तहत काम करेगी। थिएटर कमांड के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ दुश्मन पर धावा बोलती हैं। भारतीय सेना अब खुद को नए रूप में ढालने को तैयार है और सेना अब थिएटर कमान के तहत काम कर रही है। इसमें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को तैनात किया गया है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जिसमें आर्मी, नेवी और साथ ही साथ बीएसएफ के अलावा लोकल इंटेलिजेंस को भी रखा गया है। आप देखिए इस समय यहाँ पर पूरा एक ऑपरेशन चल रहा है। सरहद से महज 60 से 70 किलोमीटर दूर ये सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कच्छ से लेकर राजस्थान यानी भारत पाक सीमा पर यहाँ पर लगभग 500 किलोमीटर तक यह युद्ध
युद्धाभ्यास हो रहा है। और आप ये देखिए, ये तमाम पैराट्रूपर्स यहाँ पर उतर रही है। एयरबोर्न ऑपरेशन है। एयरबोर्न ऑपरेशन में लगभग 3 विमान है, C-130, C-13 और ANM। और इसमें जितने भी पैराट्रूपर्स है वो यहाँ पर हथियार के साथ आएंगे। इनका मकसद ये है कि जिस जगह पर यानी दुश्मन छिपा है, सबसे पहले उस जगह पर पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट और साथ ही साथ हथियार के साथ यहाँ पर उतरें और उस पूरे एरिया को न्यूट्रलाइज किया जाए। न्यूट्रलाइज करने के बाद ही सेना आगे बढ़ेगी। और आप देखिए, ये पूरे विमान से जितने भी पैराट्रूपर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें हथियार और साथ ही साथ ATJ वेपन्स हैं। और इस वेपन्स के साथ ही सेना जिस जगह पर दुश्मन छिपा हुआ है उस जगह पर जाकर उस पूरे इलाके को न्यूट्रलाइज करती है। सबसे बड़ी ये जॉइंट ऑपरेशन है। इसमें सैन्य शक्ति अपनी पूरी बल दिखा रही है, पूरी ताकत झोंक दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि सरहद के पास ये सबसे बड़ा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। और इसमें सबसे अहम भूमिका होती है इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस यानी लोकल इंटेलिजेंस, जो कि इस पूरे जॉइंट ऑपरेशन में सम्मिलित है। दक्षिण शक्ति के जरिए सेना चेंज होते मॉडर्न वॉरफेयर की एक्सरसाइज कर रही है, ताकि कम से कम समय में जवाबी हमला बोलकर दुश्मन को न केवल चौंकाया जा सके बल्कि उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कब्जा भी किया जा सके। इसी को फोकस में रखकर एयर स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आजमाया जा रहा है। मेन उद्देश्य एक्सरसाइज का था कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस ग्रिड को स्थापित करना और अपना, जिसे हम आम भाषा में कहेंगे कि कम से कम रिएक्शन टाइम को अचीव करना। अदरवाइज हम मिलिट्री टर्म्स में बात करें तो एक ऊडा लूप को कम करना, ताकि हम जल्दी से जल्दी किसी भी चुनौती का सामना कर दुश्मन को पहले नाकाम कर सके और फिर उसी की टेरिटरी में उसको और निस्तेनाबूद कर सके। हिंदुस्तानी सेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का मेन टारगेट इंटेलिजेंस सर्विसेज को स्टैब्लिश करना, कम से कम रिएक्शन टाइम में गोल को अचीव करना, किसी भी चुनौती में दुश्मन को पहले नाकाम करना और फिर उसकी टेरिटरी में घुसकर दुश्मन को नेस्तो नाबूद करना है। क्विक टाइम रिस्पांस यानी बहुत कम समय में सधा हुआ रिस्पांस, और ये सधा हुआ रिस्पांस पूरी तरीके से दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर देगा। आप देखिए, ये टैंक T-72 टैंक जो कि सीधे उस ठिकाने पर जा रहा है जहां पर सबसे पहले पैराट्रूपर्स पहुंचे थे, उस पूरे इलाके को कंट्रोल किया और उसके बाद अब ये टैंक वहां पर पहुंचता हुआ, यानी साफ है कि IBG यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप ने पूरी तैयारी की है कि सभी शक्तियां एक साथ कम समय पर सधी हुई पूरी तरीके से सैन्य शक्ति काम करे और कम समय में ही दुश्मन को पता ही ना लगे, लेकिन तब तक के उस पूरे इलाके को कंट्रोल कर लिया जाए और दुश्मन को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर लिया जाए। इन धोरों पर इन टैंक की आवाज़ों को सुनिए, कांपती हुई इस धरती को आप एहसास करिए कि किस तरीके से हमारी देश की सैन्य शक्ति का ये जज्बा है कि इस धोरों पर पूरी तरीके से युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और ये टैंक की गरजती हुई आवाजें बगल में सरहद पर जरूर जा रही होंगी। आज जैसलमेर के आसमान में हिंदुस्तान के पैराट्रूपर्स का दमखम दिखा। करीब 400 से ज्यादा कमांडो पैराट्रूपर्स ने C-130 हरक्यूलिस विमान से एक साथ जंप किया। ऐसा पहला मौका है जब पाकिस्तान से सटी सीमा पर हिंदुस्तानी सेना नई टेक्नोलॉजी से वार एक्सरसाइज की जा रही है। पैराट्रूपर को भारतीय सेना की हवाई फोर्स कहा जाता है। ये वो सैनिक होते हैं जिन्हें विमान से पैराशूट के जरिए कूदने की ट्रेनिंग मिली होती है। ये हजारों फीट ऊंचाई से छलांग लगाते हैं और दुश्मन के इलाके के अंदर पहुंचकर ऑपरेशन करते हैं। पैराट्रूपर्स उतर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ADJ वेपन्स के साथ C-17 विमान, C-130, AM-32 इन तमाम विमानों से ये पैराट्रूपर्स उतर रहे हैं और जिस इलाके को आइडेंटिफाइड किया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पैराट्रूपर्स उतरेंगे। भारत पाक सरहद पर यह सबसे बड़ा युद्धाभ्यास अब तक के हो रहा है, जिसमें लगभग 30,000 से ज्यादा जवान यहाँ पर इस पूरे युद्धाभ्यास में शामिल हो रहे हैं। और खास बात यह है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के तहत ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब इसमें थल सेना के साथ साथ वायुसेना और साथ ही साथ BSF और लोकल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि खास भूभाग को जब न्यूट्रलाइज करना होता है तो लोकल इंटेलिजेंस को शामिल करना बेहद जरूरी है। और इस लोकल इंटेलिजेंस को के साथ किस तरीके से उस इलाके को न्यूट्रलाइज किया जाए जहां पर दुश्मन छिपा हुआ है, उसको नेस्तो नाबूद किस तरीके से किया जाए, इसका पूरा एक खाका तैयार किया जाता है। जैसलमेर के रेगिस्तान में धूल उड़ाते टैंक उन जगहों पर पहुंचने की कोशिश में है जहां दुश्मन के इलाके में पैराट्रूपर्स की टीम पहुंची है, ताकि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। और इस टैंक रेजिमेंट में सबसे आगे हिंदुस्तान का भीष्म यानी T-90 टैंक है। थर्ड जनरेशन का T-90 टैंक बेहद अत्याधुनिक है।
T-90 टैंक को लद्दाख के करीब LAC पर तैनात किया गया है। भारत के पास करीब 1640 T-90 टैंक हैं। देखिए आप T-90 और T-70 टैंक्स की धमक, जो कि धोरों पर अपना कौशल दिखाते हुए भारत पाक सरहद के पास बेहद ये सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, और इसमें पैराट्रूपर्स के बाद अब बारी है इन टैंक्स की। इसका खास मकसद यही है कि किसी एक विशेष भूभाग पर जब कब्जा करना हो तो सबसे पहले पैराट्रूपर्स आएंगे, जिनको लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ तमाम हथियार सप्लाई किए गए, और उस पूरे इलाके को कंट्रोल करने के लिए जल थल वायुसेना के साथ साथ लोकल इंटेलिजेंस का भी पूरा प्रयोग, जहां पर पूरी तरीके से सूचना मिले। और इसी को इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि खास जगह को न्यूट्रलाइज करने के लिए सभी यूनिट एक साथ काम करेंगी, और इस सभी यूनिटों में सिर्फ जल थल वायु सेना ही नहीं बल्कि BSF और लोकल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। और इसी सपोर्ट के साथ आप देखिए पूरे इलाके को सबसे पहले यहां पर पैराट्रूपर्स पहुंचे, और उसके बाद ये टैंक्स जो आए हैं, इन टैंक्स से इस पूरे इलाके में दुश्मन को नेस्तो नाबूद किया जाएगा, क्योंकि यही पूरी तैयारी है और यही पूरा मकसद है IBG का, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। और ये पहली बार देश में हो रहा है। फ्यूचर में लड़े जाने वाले युद्ध परमाणु शक्ति से लैस देशों के बीच कम समय में और सीमित स्थान पर लड़े जा सकते हैं। ऐसे में उनमें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी IBG बनाए जाने लगे हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में थल सेना और वायुसेना के माहिर जवान होंगे। इस ग्रुप में टैंक, तोप, इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट होती है। सभी IBG को मिशन, खतरे और इलाके के हिसाब से गठित किया गया है। इस दौरान IBG का आकार किसी भी सैन्य ब्रिगेड से बड़ा और सेना के डिवीजन से कम होता है। IBG यूनिट में अब तक के सभी यूनिट अलग अलग काम करती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन तमाम यूनिटों को एक साथ काम करके दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने की तैयारी की जा रही है। यानी जरूरत के वक्त जहां पर धावा बोलना है, वहां पर बेहद कम समय में सभी लॉजिस्टिक सपोर्ट और हथियारों के साथ ये जवान उतरें और उस पूरे इलाके पर कब्जा कर लें। यही ही IBG की खूबी है, और इसी के लिए ही तमाम तैयारियों में सबसे पहले पैराट्रूपर्स आए हैं। पैराट्रूपर्स के साथ साथ यहाँ पर जितने भी थल सेना के जो जवान हैं वो पहले से इलाके में मौजूद हैं, और उस पूरे इलाके को कंट्रोल करने के लिए इंटेलिजेंस से पूरी सूचना मिलती है। यानी सभी यूनिट एक साथ काम कर रही है, और इसी सभी यूनिट को एक साथ काम करके दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने की तैयारी की जा रही है। और ये भारत पाक सरहद से बेहद पास यानी राजस्थान के जैसलमेर में। फौज में कहावत है कि जितना पसीना प्रैक्टिस के दौरान बहाओगे, जंग में उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। यही वजह है कि जैसलमेर से लेकर कच्छ के रण तक पिछले 7 दिनों से युद्धाभ्यास हो रहा है। दक्षिण शक्ति एक्सरसाइज का मकसद क्लियर है, नए हथियारों के साथ सेना को पूरी तरह तैयार रखना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।